Hello everyone, I hope all of you are doing well. In this video, we are going to learn about the Project Nexus. 2 जुलाई 2024 को इंडियन एक्सप्रेस ने इस टॉपिक को कवर किया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि इंडिया जो है उसने प्रोजेक्ट नेक्सस को ज्वाइन किया है। किनके साथ? 4 एशियन कंट्रीज के साथ। इसके कारण क्या होगा? इसके कारण जो हमारा रेमिटेंसेस कॉस्ट है वो कम होगा, साथ ही साथ जो वहाँ के फास्ट पेमेंट सिस्टम है FPS, जैसे कि इंडिया का UPI है फास्ट पेमेंट सिस्टम, जहाँ की 60 सेकंड से भी कम में और विद इन अ सेकंड पेमेंट सेटलमेंट हो जाता है। तो ऐसे जो वहाँ के सिस्टम है आशियान कंट्रीज के, जो इंडिया का सिस्टम है, इनको इंटीग्रेट किया जा सकेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मसला है क्या। तो अगर हम प्रोजेक्ट नेक्सस की बात करें तो ये आर्टिकल था, व्हाट इज द प्रोजेक्ट नेक्सस दैट RBI हैज साइंड अप फॉर। ओके, तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के बारे में बताया था कि इनकी जो बायएनुअल मीटिंग होती है तो उसमें इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात की थी रेमिटेंसेस की, कि रेमिटेंसेस का कॉस्ट उसको कम करना है। अभी 5 to 6% रेमिटेंसेस कॉस्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर इंडिया को रिसीव करना है रेमिटेंसेस, तो अगर इंडिया को जैसे 100 रुपए चाहिए तो 5 रुपए उसमें से लगाने पड़ेंगे, जस्ट लाइक द टैक्स। ओके, तो ये जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है और जो UPI को हम ग्लोबल ले जाने की बातें कर रहे हैं, कि जैसे फ्रांस है, फ्रांस में हमने बोला कि UPI यूज होगा। इसके कारण क्या होगा कि जो पेमेंट सिस्टम है ना, कि जो वहां से अगर पेमेंट भेज रहे हैं, जो रेमिटेंसेस का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। ओके, तो अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल क्या था, तो इंडिया ज्वाइन द प्रोजेक्ट नेक्सस और RBI ज्वाइन द प्रोजेक्ट नेक्सस दैट एम फॉर द इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम्स। ओके, कि जितने भी कंट्रीज के जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है, और इसमें जो 4 कंट्रीज है वो आपको याद रखनी है। पहली है मलेशिया, सेकंड है फिलीपींस, थर्ड है सिंगापुर एंड फोर्थ है थाईलैंड। तो ये 4 कंट्रियों के बारे में आपको याद रखना है कि 4 आशियान कंट्रीज है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बस इतनी चीज जानना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम आगे बढ़ें और देखें, कोशिश करें तो RBI क्यों ये चीजें करना चाह रही है और क्या जरूरत इसकी पड़ गई। तो जैसे UPI है, UPI को यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग पर्सन टू मर्चेंट भी इससे पेमेंट कर सकते हैं ना, और पर्सन टू पर्सन भी इसमें कर सकते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी यही होगा कि जो अलग अलग कंट्रीज के फास्ट पेमेंट सिस्टम है उसमें पर्सन टू मर्चेंट और पर्सन टू पर्सन पेमेंट किया जा सकेगा। अब इसको जो बनाने का काम किया है और इस प्रोजेक्ट पे जिसने काम किया है वो है BIS, दैट इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ओके, और ये जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, 1930 में आई थी। और ये जो बॉडी है 1930 में जो आई थी, इसने ही बासल नॉर्म्स दिया था। जो बेसल नॉर्म्स 1, 2, 3 आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो वो इसने ही दिया था। तो हमें सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि ये पहला प्रोजेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरलिंकिंग ऑफ डिफरेंट फास्ट पेमेंट सिस्टम्स। ओके, BIS का ये पहला है। ये लिटरेचर आप पढ़ सकते हैं, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। बेनिफिट ये होगा, रेमिटेंसेस कॉस्ट कम होगा। अलग अलग जैसे इंडिया वाले अगर जा रहे हैं वहां पे आशियन कंट्रीज में, सो इट्स इजी फॉर देम फॉर इंटर बॉर्डर और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस। ओके, और जिस कंट्रियों ने इनको ज्वाइन किया है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर आर 4 कंट्रीज लाइक मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड अलॉन्ग विद इंडिया। ओके, और बात की गई है कि इंडोनेशिया भी इसको फ्यूचर में ज्वाइन करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट नेक्सस। यही चीज हमें जानना जरूरी थी। एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस, 4 आशियन कंट्रीज ज्वाइंड इट, इंडोनेशिया भी ज्वाइन करेगा। इसमें क्या होगा, इंटरलिंकेजेस ऑफ फास्ट पेमेंट सिस्टम। जैसे कि इंडिया का UPI है, वैसे ये जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है उनको हमें इंटीग्रेट करना है। किसने इस पे काम किया है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये कब आया था? 1930 में आया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेसेल में है। बेसेल के बारे में आपने नॉर्म्स भी पढ़ा होगा, तो इट इज नॉट दैट ओके इम्पोर्टेंट। अभी इतना जानना जरूरी नहीं है। इसके बाद इससे होगा क्या? इससे रेमिटेंसेस कॉस्ट कम होंगे। इसी के साथ क्या होगा कि UPI जो है, UPI टू बी गो ग्लोबल। ओके, जैसे बोला गया है ना कि इंडियाज सॉल्यूशन टू ग्लोबल प्रॉब्लम्स। सो ये भी एक इसका मतलब इसमें हेल्पफुल हो सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट नेक्सस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको चीजें समझ में आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली गिव मी अ थम्स अप।